नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनन्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्म संदीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो व्युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो हुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिखु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। तो चौथा भाग का पहला भाग धम्म। प्रथम भाग धम्म क्या है, धम्म धम्म में कैसे भिन्न, धम्म उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य, नैतिकता और धम्म। धम्म और नैतिकता, केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, वह पवित्र और वैश्विक होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना है। तो प्रथम भाग धम्म क्या है। धम्म एक अनिश्चित शब्द है जिनका कोई स्थिर अर्थ नहीं। यह शब्द तो एक है किंतु इनके अनेक अर्थ है। तो आगे क्या कहते हैं बाबा साहब, हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। इसका कारण है कि धम्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उन मान्यता विशेष को धर्म भी कहते हैं। निस्संदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है, यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदि मानव समझ में सर्वथा परे की बातें थी। इन सब पर काबू पाना के लिए जो भी कुछ जादू टोना टोटका किया जाता था तो जादू कहलाता था। उस ये सर्व धर्म और जादू टोना एक ही चीज, दो नाम था। जादू या धर्म दोनों को एक ही कहते थे। तो वो पहले ऐसे थे। तब धर्म के विपाक में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का मतलब था विश्वास, धार्मिक कर्म कांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं, बलि और यज्ञ कर। तो धर्म का दूसरा रूप आया। पहला जादू टोना था आदिम जाति में, ओके। लेकिन धर्म का यह स्वरूप व्युत्पत्ति है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि जो कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती है और जो आदिम मानव की समझ से परे की बातें थी।
अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह परोपकारी रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ परोपकारी स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक है। आगे चलकर वह शक्ति ईश्वर परमात्मा या दुनिया को बनाने वाली कहलाई। तब धर्म की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि उस एक ही शक्ति के मनुष्य और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद धर्म की मान्यता ने एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर मनुष्य की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और मनुष्य जो कुछ भी भला बुरा करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उनके लिए लाभदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े से धर्म की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अर्थ हो गया और अब धर्म से यही भावनात्मक ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का उद्धार, प्रार्थना, अनुष्ठान, यज्ञ आदि करके ईश्वर को प्रसन्न करना, यही धर्म हो गया। तो धर्म का स्वरूप बदला, ये तीसरा स्वरूप बदला। तो अब आगे क्या होता है पढ़कर हम बताते हैं। दूसरा, यह पूरा हुआ। दूसरा, धम्म धर्म से कैसे भिन्न। तो धम्म और धर्म, धम्म यानी बुद्धिज्म धर्म और रिलीजन हिंदू धर्म, इसमें क्या फर्क है वो दिखाते हैं। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसे समांतर है जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उस यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि बुद्ध ईश्वर नहीं है। तो सही बात है, यीशु ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, दुनिया में भगवान एक है और वो है बुद्ध। भगवान नीतिवान होते, त्यागी होते, ब्रह्मचारी होते। बाकी कोई ब्रह्मचारी ऐसा त्यागी नहीं जिसके भगवान नहीं कहा जाता। इसे हमें इसलिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान इन्हीं का है जिन्हें बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं, बल्कि इसे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती है। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह इच्छा है कि हम ये बताएं कि धर्म क्या है और फिर यह दिखाए कि यह धर्म का रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और व्यक्ति को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। धर्म हिंदू है, रिलीजन क्रिश्चियन है, दोनों ईश्वरवादी है। इससे सर्वथा विरुद्ध धर्म सामाजिक है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। इसलिए बुद्धिज्म एक सामाजिक है, संसार में कैसे जीना इनका नाम धर्म है। और वह धर्म ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, मान्यता, डर और भय है। यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ सुख के लिए, सुखी आपको संसार में होना है तो आप आओ। वहाँ ईश्वर के शरण जाओ, ईश्वर सब कुछ करेगा। यहाँ तुम करोगे, कर्म से जगत चलता है, वहाँ ईश्वर से चलता है। धर्म का मतलब है सदाचरण, जिनका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मानव का दूसरे मानव के प्रति अच्छा व्यवहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 प्रकार का व्यवहार हर इंसान करेगा तो संसार, धर्म, राज्य, स्वर्ग यहाँ हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक मनुष्य अकेला ही हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंध में 2 मनुष्य भी एक साथ रहते हो तो वह चाहे या न चाहे इन्हें धर्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता और धर्म में वो नहीं मानता तो अधर्म हो जाता है, संसार बिगड़ जाता है। दूसरे शब्दों में बिना धर्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता।
समाज को 3 बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन तंत्र के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म शासन तंत्र नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है। इनका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरा, समाज पुलिस को अर्थात डायरेक्टरी को शासन तंत्र के लिए चुन सकता है। तीसरा, समाज धर्म और मैजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है, जिससे अंश में समाज धर्म का पालन करे, इतने अंश में धर्म, और जहां धर्म का पालन न करे वह मैजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है और न तानाशाही में स्वतंत्रता है। बुद्धिज्म के सिवा दुनिया में कहीं स्वतंत्रता नहीं है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं, जिनके लिए धर्म अनिवार्य है। धर्म क्या है? धर्म की अनिवार्यता, आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के 2 प्रधान तत्व है, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है समझ, विवेक, बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म में 2 स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कोई गुंजाइश बची रहे। प्रज्ञा के कारण मिथ्या विश्वास अंशतः बुद्धिज्म में नहीं। कोई बोलता है तो ये मानने की बात है, लेकिन नहीं है। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब क्या है? दया, प्रेम, इनके बिना न समाज जीवित रहता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। तो भगवान बुद्ध ने शील, समाधि, प्रज्ञा कहा। उद्देश्य तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शील, करुणा, प्रज्ञा कहा। करुणा तो करुणा 3 तत्व आता है, एक सेवा, दूसरा दान और तीसरा धर्म का आचरण। तो ही तुम करुणावान हो, वरना नहीं। अगर तुम बाबा साहब का मानते हो तो धर्म का उपसद आचरण करना चाहिए, विपश्यना में जाना चाहिए, अपने आय का 5% दान करना चाहिए और बुद्धिज्म होने के माने सेवा करना चाहिए, तो तुम सही बोध हो। भगवान बुद्ध ने धर्म की यही परिभाषा है। धर्म या रिलीजन की परिभाषा में यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा है, कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण है। तथागत का यह धर्म है और ये संसार के लिए जरूरी है। ये आने से संसार में विषमता नहीं रहेगी। बल बुद्धि और संपत्ति में संसार में विषमता है, अगर ये दूर करनी है तो धर्म दूर कर सकता है। करुणा और प्रज्ञा से ये दूर हो सकता है। दूसरे ईश्वर वाले धर्म में ये वस्तु नहीं है और यहाँ ये है, संसार में जीवन जीना धर्म है। इसलिए बुद्धिज्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज को दिए, लेकिन इनका समाज अभी भी इन्हें समझ नहीं सका, गुलामी में पड़ा है। धर्म अथवा रिलीजन और धर्म में इतना अंतर है जो बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध से लेकर तुम्हें बताया। यहाँ ये प्रश्न दूसरा खत्म। तीसरा, धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। धर्म का, रिलीजन का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक ही समान है और एक ही है, अथवा वे दोनों 2 है और भिन्न भिन्न है? इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है, जिसमें भगवान बुद्ध और सोनक की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद नाम के ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। एक बार भगवान बुद्ध मल्लों के नगर अनुप्रिय नगर में विहार कर रहे थे। विहार का मतलब रुकना, जहाँ रुकने की व्यवस्था है, चारिका और टेम्पल, 5-7 अर्थ होता है विहार का। अभी भी सोसाइटी भी होता है। उस समय पूर्वा में भगवान बुद्ध ने चिवर पहनना पात्र लिया
और अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर ही रुकना चाहिए, इसलिए वह भगव परिवारजन के आश्रम में चले गए। बुद्ध काल में गृह त्याग कर परिवारजन बनकर आश्रम बनाकर लोग रहते थे। तो ऐसे कोई आश्रम था, इसमें भगवान वहां गए। उन्हें आता देखकर भगव परिवारजन उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब भगवान वहां विराजमान हुए। भगव परिवारजन भी एक नीचा आसन लेकर पास ही भगवान के पास बैठ गया। इसी प्रकार बैठकर भगव परिवारजन ने भगवान को कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए भगवान, सुनक लिस्वी मेरे पास आया था, कहता था कि अब मैंने भगवान का शिष्यत्व त्याग दिया है, क्या जैसा उसे कहा वैसा ठीक है? देखो कि भगवान का कोई शिष्य निकल कर चला गया था, इनकी बात होती है, भगव परिवार जब के यहाँ होती है तो ये बात आगे चलती है। भगवान ये कैसा है? सुनक ऋषि ने सही कहा। उनके आगे भगवान बुद्ध तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनक ऋषि मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत भगवान की शिष्यत्व का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य तो नहीं रहूंगा। जब इसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनक क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था कि सुनक तुम आओ और मेरा शिष्यत्व बनकर मेरे पास रहो? भगवान सवाल करते हैं। भगवान नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपको अपना शिक्षक स्वीकार करता हूँ? भगवान नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुम्हें कहा और न तुम्हें ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तुम हो जो तुम त्यागने की बात कर रहे हो? मूर्ख कहीं की, क्या इसे तुम्हारा अपना ही दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। तुझे रहना है तो रहो, जाना हो तो जाओ। सुनक बोला, लेकिन भगवान आपने मुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य यानी चमत्कार नहीं दिखाया। भगवान, सुनक क्या मैंने कभी तुम्हें कहा था कि सुनक तुम आकर मेरा शिष्य बन जाओ, मैं सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य चमत्कार तुझे दिखाऊंगा और चमत्कार सिखाऊंगा, ऐसा मैं बोला था? अथवा सुनक तुमने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान आपका शिष्य तो स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे आप सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य चमत्कार दिखाओ? भगवान नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था और ऐसी कोई बात नहीं थी। जब न मैंने ही तुम्हें कहा और न तुमने मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तुम हो जो तुम त्यागने की बात कर रहे हो? सुनक, तुम क्या सोचते हैं, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाया जाए और चाहे न दिखाया जाए, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य है? जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा। देखो, तो बुद्धिज्म सुख के लिए है, जातिवाद नाश के लिए नहीं। लेकिन गुजरात में लोग जातिवाद नाश के लिए इसमें आते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते और धर्म के महान सुख से वंचित रहते हैं। तो ये दुख मुक्ति का मार्ग है कि संसार के मनुष्य के चित्त में 5 भय है, इससे मुक्त होना है तो बुद्धिज्म का आचरण करो। पहला भय मृत्यु का, दूसरा देव देवता पीर पैगंबर का, तीसरा भूत फलित का, चौथा हिंसक प्राणी जैसे पशुओं का, और 5वां लोग क्या कहेगा और मेरा क्या होगा। अगर ऐसे दुख से मुक्त होना है तो तुम भगवान बुद्ध के धम्म में आओ। भगवान चाहे प्रतिहार्य दिखाए चाहे न दिखाए, चाहे निश्चय से तथागत के धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा, वो सुखी होगा। संसार में दुख है, इनका कारण का मार्ग और उपाय में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। सुनक, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इनका कोई महत्व ही नहीं कि कोई प्रतिहार्य दिखाया जाए अथवा न दिखाया जाए, तो
तुम्हारे लिए ही प्रति प्रदर्शन का क्या मूल्य है? मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है और तू मुझे कह रहा है कि मैं शिष्य तो छोड़ रहा हूं। मैंने तो तुझे कभी नहीं कहा। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। अच्छा, तो सुनक, मैंने तुम्हें कहा था कि आ सुनक, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें सृष्टि के आरंभ का पता दिखाऊंगा। भगवान, आपने नहीं कहा, अथवा तुमने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपको शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता दिखा देंगे। भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैं ही तुम्हें कहा और न तुमने मुझे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तुम हो जो तुम त्यागने की बात कर रहे हो? सुनक, तुम क्या सोचते हो? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं चाहे न बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य है? जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश करेगा। तो 3 उपाय बताया है भगवान ने, पवित्रता का मार्ग, सदाचार का मार्ग और सद्गुण का मार्ग। तो सामान्य उपासकों को पवित्रता के मार्ग पर चलना चाहिए। इसमें दर्शन उपनिषद आता है, जब तक वो मार्ग पर नहीं चलेंगे आप कभी सुखी नहीं होंगे, आप कभी दुख मुक्त नहीं होंगे। अष्टांग मार्ग सदाचार का मार्ग है, इसमें जाएंगे वो दूसरा मार्ग है, तो इसमें भी आप सुखी होंगे। और तीसरा सद्गुणों का मार्ग है, कभी आप मुक्त हो सकते हो। अगर आप जब तक इनका आचरण नहीं करेंगे तब कुछ होने वाला नहीं है। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताए चाहे न बताए, नीचे से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा। इसलिए आपको सुखी होना है तो बुद्धिज्म में आओ। बुद्धिज्म एक डॉक्टर है, मानसिक डॉक्टर है बहुत। और भिक्षु, हम नर्स है, नर्स सेवा करते हैं। और औषध जो हम देते हैं धर्म देशना, वो औषध है। और जो नीति नियम है वो चरी है। जब तक तुम चरी नहीं पालोगे तब तक ये जातिवाद का रोग से तुम मुक्त होने वाले नहीं। अगर तुम्हें जातिवाद के रोग से मुक्त होना है तो भिक्षु नाम की नर्स के पास आकर इनकी बात माननी पड़ेगी, तब तक तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। सुनक, जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इनका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए चाहे न बताया जाए, तुम्हारे लिए इनका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता दिखाया जाए? इससे यह प्रकट होता है कि धर्म या रिलीजन को सृष्टि के आरंभ से सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। धर्म एक आचरण की सिस्टम है। जो इनका आचरण करेगा वो सुखी होगा, जो आचरण नहीं करेगा वो दुखी होगा। तो यहाँ ये भाग खत्म होता है, दूसरा भाग कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने समझाने का जो प्रयत्न किया, इसमें किसी को मेरी वाणी से दोष लगा हो तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। दो हाथों के समाचार का क्षमा करें। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाचेनं होतु मे जय मंगलम्। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाचेनं होतु मे जय मंगलम्। नथि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वारम एतेन सच्चवाचेनं होतु मे जय मंगलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो,
सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।